27 दुर्दांत अपराधियों को उन्होंने 27 तारीख को छोड़ा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं? अब उनका इकबाल ख़त्म हो चुका है, बिहार की सत्ता उनसे संभल नहीं रही है, उनको तो अविलंब जो है इस्तीफा कर देना चाहिए। तो पहले चाचा भतीजा को धोखा देता है या भतीजा चाचा को धोखा देता है, 25 तक तो पहले आपको ये देखना है। अच्छा, एक इस तरह से 4% वोट को खुश करने के लिए 17% वाले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों के विश्वास को इन्होंने, अब बताइए इनकी 45 की संख्या में इनके पास विधायक है और इन सब खुद बिहार नहीं संभल रहा है, ये क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे? इनका प्रधानमंत्री की कुर्सी के लालच में अब वो अपना बयान रोज रोज बदल रहे हैं, दबाव में डिसीजन ले रहे हैं। इस वजह से क्या है थोड़ा बताइएगा। चंदन झा मेरा नाम हुआ। अच्छा, आप बीजेपी का प्रवक्ता हैं? हाँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी पी के। अच्छा, अभी बिहार में काफ़ी अपराधी बढ़ते जा रहा है, इस पे क्या कहें? बिहार में तो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत जब से हुई है तब से हर जगह जो है हत्या, लूट, अपहरण, डकैती। पिछले दिनों हमारे चंपारण में जिस तरह से शराब कांड का उद्भेदन हुआ है, अवैध जहरीली शराब से मैंने कई दर्जन लोग मैंने मर गए हैं। अच्छा, बिहार में इतना अपराधी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और ये काम कैसे होगा, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का मूल कारण ये था कि पहले जब हमारे सुशासन बाबू भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तभी लॉ इन ऑर्डर बिहार में जो है कायम था, लॉ इन ऑर्डर का अक्षरशः पालन होता था। लेकिन जब से ये सुशासन बाबू महागठबंधन के साथ गए हैं तब से जो है इस तरह की कारनामे नित्य दिन सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि हमारे घोड़ा साहन में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के घर जिस तरह से डकैतों ने तांडव मचाया है, या छोटका श्रीपुर में जिस तरह से वार्ड सदस्य के घर डकैतों ने लूट को अंजाम दिया है, उससे आपको क्या लगता है कि जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत बिहार में नहीं हुई है? बिहार में क्या है कि मोतिहारी में क्या है कि जहरीली शराब से 35-36 लोगों को क्या है मौत हो गया। सरकार इस पे मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन फिर सरकार क्या है मुकर गया, इसके पीछे क्या कारण? वो तो नीतीश कुमार जी के, जो हमारे बिहार वासियों ने जो एक अच्छा खासा नाम चुन करके रखा है, पलटू कुमार जी, वो उनके नाम से हूबहू मिलता जुलता है। उन्होंने जब गोपालगंज में अवैध शराब से लोग मरा था, उस समय उन्होंने विधानसभा में घोषणा किया था कि जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को हम मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन अब जब से वो प्रधानमंत्री रूपी ख्याली पुलाव खाना शुरू किए हैं तब से वो अपने वादों से दिन पर दिन मुकरते जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी के लालच में अब वो अपना बयान रोज रोज बदल रहे हैं, दबाव में डिसीजन ले रहे हैं। इस वजह से जिन्होंने एक अवैध घोषणा करना पड़ा कि अब शराब से मरने वाले को मैं इस तरह से अपना ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार क्या है सरकार के दबाव में क्या है इस प्रकार से एकदम दबाव में ही काम कर रहे हैं। आप देखे हैं अभी 27 दुर्दांत अपराधियों को उन्हें छोड़ना पड़ा। इसके लिए स्पेशल उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट के बैठक से उसमें संशोधन किया, उसके बाद में 27 दुर्दांत अपराधियों को उन्होंने 27 तारीख को छोड़ा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं? अब उनका इकबाल ख़त्म हो चुका है, बिहार की सत्ता उनसे संभल नहीं रही है, उनको तो अविलंब जो है इस्तीफा कर देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं हमेशा, आप बोल रहे बिहार नहीं संभल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की दावेदारी तो वो हमेशा से ही करते रहे हैं। अब बताइए इनकी 45 की संख्या में इनके पास विधायक है और इन सब खुद बिहार नहीं संभल रहा है, ये क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे? इनका हाल चंद्रबाबू नायडू वाला होगा। 2019 में आपने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू पूरे देश की विपक्षी एकता को एकत्रित करने के लिए मुहिम चलाए थे। और जब चुनाव हुआ, जनता ने जब अपना मैंडेट दिया तो उस समय चंद्रबाबू नायडू की क्या हाल हुई थी आपने देखा था। ठीक उसी तरह से नीतीश बाबू की हाल होने वाला है। जी कृष्णैया तो एक वरिष्ठ IAS अफसर थे, उतना पीछे हमें नहीं जाना है, लेकिन मेरा कहना ये है कि नीतीश जी जिस तरह से 4% वोट को खुश करने के लिए 17% वाले को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों के विश्वास को इन्होंने धोखा दिया है, विश्वास के साथ विश्वासघात किया, उसके लिए मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपने जिस तरह से कानून में संशोधन किया है और इन्हें बाहर लाया है, उससे आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। अच्छा, आनंद मोहन के पीछे क्या है कि 27 अपराधियों क्या है कि जेल से बाहर निकाला गया है, इसके पीछे क्या? वो तो 1990 के तर्ज पर तैयारी किया जा रहा है। ये सारे अपराधी मिल करके
बूथ कैप्चरिंग का काम करते रहे हैं और एक बार पुनः कैप्चरिंग करने की तैयारी हो रही है, जो अब चलने वाला नहीं है। अब ज़माना भी बदल गया है और सिस्टम भी बदल गया है। अब लोग इनकी सारे कारनामे को जान गए हैं। जब से ये चाचा भतीजे एक हुए हैं, बड़े भाई छोटे भाई की सरकार बनी है, तब से आप देख रहे हैं नित्य दिन बिहार में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, जनता उस होशियार हो चुका है, जनता समझ चुकी है। हम इन लोगों की बात चलने वाली नहीं है। क्या तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? क्या तेजस्वी जी 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये फैक्टर नहीं है। अभी तो पहले 25 तक सरकार तो सही से चला ले तेजस्वी जी। तेजस्वी जी रोज रोज जो है लगल हैं कि नीतीश कुमार जी कुर्सी खाली कर दे, कुर्सी खाली कर दे, और नीतीश कुमार जी कुर्सी खाली कर नहीं रहे। तो पहले चाचा भतीजा को धोखा देता है या भतीजा चाचा को धोखा देता है? 25 तक तो पहले आपको ये देखना है। अच्छा, एक और बात है, आनंद मोहन बोल रहे हैं कि हम मायावती को नहीं जानते हैं, क्या? देखिए, मायावती को जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये तो पूरा जग जाहिर है। मायावती जी देश की वरिष्ठ नेत्री हैं, आयरन लेडी हैं, देश की मूल आबादियों का नेतृत्व करती रही हैं। एक समय में, एक ज़माने में मायावती जी प्रधानमंत्री की चेहरा हुआ करती थी, और वैसे महान नेत्री को इनके द्वारा कहा जाता है कि मैं नहीं जानता हूं। तो आने वाले समय में जब आनंद मोहन जी के बेटे चेतन आनंद जी चुनाव लड़ेंगे या उनकी पत्नी लवली आनंद जी चुनाव लड़ेंगी, तब उन्हें मूल निवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि मायावती जी को ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उसका एहसास इन्हें 2024 और 2025 में होगा। मुंह से कह देना और धरातल पर जो है करके दिखला देना में बहुत अंतर होता है। अच्छा, आनंद मोहन क्या है कि शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, शिवहर लोकसभा से चुनाव पहली बार उन्हें कोई नहीं लड़ना है। इससे पहले भी उनकी पत्नी साइकिल छाप बोल रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी। आनंद मोहन जी खुद चुनाव लड़े थे। क्या हश्र हुआ था किसी से छुपा नहीं है। 1999 में भी चुनाव लड़े थे, 98 में भी चुनाव लड़े थे, 2009 में भी लवली आनंद जी चुनाव लड़ी थी, लवली आनंद जी 2014 में भी चुनाव लड़ी थी। शिवहर कोनो उनके लिए नया नहीं है, और इस बार उनका जो ये बवंडर है, ये ढकोसला है, चलने वाला नहीं है। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आनंद मोहन जी को चुनाव लड़ाया गया शिवहर से, तो अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सही तरीके से उम्मीदवार उतारते हैं, तो आनंद मोहन जी को 11 बजे दिन में जनता चुनाव हरा करके उनको सहरसा पचगचिया भेजने का काम करेगी शिवहर की जनता।